नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप, जिसमें आज विस्तार से बात भारत और कनाडा के रिश्तों को लेकर हम करने जा रहे हैं, क्योंकि ट्रूडो का हाथ आतंक के साथ, कनाडा का झूठ, भारत का सच, आगे विस्तार से बताएंगे आपको। भारत और कनाडा के बीच लगातार तनातनी बढ़ती जा रही है। भारत और कनाडा में तनाव के बीच इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं आपको बताने जा रही हूं वो ये है कि भारत के खिलाफ कनाडा के प्रधानमंत्री ने जहर उगला है, और एक बार फिर से जहर उगला है जस्टिन ट्रूडो ने। निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट शामिल थे, खुलकर इस बात को दोहरा रहे हैं जस्टिन ट्रूडो। जांच एजेंसियों के पास पुख्ता सबूत होने का दावा ट्रूडो की तरफ से किया जा रहा है। कनाडा ने 6 एजेंट्स के खिलाफ सबूत देने की बात कही है, ट्रूडो की तरफ से यह बात कही गई है, और साथ ही जस्टिन ट्रूडो ये कह रहे हैं कि सबूतों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो जस्टिन ट्रूडो जो हैं वो बार बार इन आरोपों को दोहरा रहे हैं। 6 agents of the government of India are persons of interest in criminal activities, and despite repeated requests to the government of India, it has decided not to cooperate. Let me be clear. The evidence brought to light by the RCMP cannot be ignored. It leads to one conclusion. It is necessary to disrupt the criminal activities that continue to pose a threat to public safety in Canada. सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस समय मौजूद हैं, और जरा आशीष से ही समझते हैं कि आखिरकार मंशा यहां पर जस्टिन ट्रूडो की आशीष क्या नजर आ रही है। देखिए, कोशिश कर रहे हैं वो इस मामले को रोमाना एस्केलेट करने के लिए, और इसलिए अपने लेवल पे खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। आपको याद होगा रोमाना, पहले भी जस्टिन ट्रूडो ने इस तरह का आरोप भारत पर लगाया था, लेकिन भारत ने तब भी कहा था कि ये कम्प्लीटली अनसब्सटैंशिएटेड है। भारत सरकार की तरफ से जो कल प्रेस रिलीज जारी की गई थी उस पर आप गौर फरमाएं तो वो फिर से यही रेखांकित करता है कि इस तरह का आरोप कनाडा जरूर लगा रहा है, लेकिन उसको सब्सटैंशिएट करने के लिए उन्होंने अभी तक आयोटा ऑफ एविडेंस, कोई भी साक्ष्य ऐसे भारत के साथ शेयर नहीं किए हैं। ये भी एक बड़ा दिलचस्प समय है जब भारत की तरफ से बाकायदा एक टीम अमेरिका गई हुई है, जो जिस तरह से समझ हुआ था अमेरिका की तरफ से भारत के उच्च पदाधिकारियों की, लेकिन भारत दोनों ही मामलों को अलग अलग रखना चाहता है। अब लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम इसमें घसीट करके कनाडा इस मामले को, जैसे मैंने आपसे कहा, कि तूल देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत सरकार ने इन आरोपों को पूरी से खारिज किया है। और जिस तरह से कनाडा रोमाना एस्केलेट कर रहा है और हमारे हाई कमिश्नर को वापस भेजने की पहले उन्होंने पहल की, उसी का जवाब दिया था भारत ने कि भारत ने कैनेडियन डिप्लोमैट्स को भी वापस भेजा, और ये बिल्कुल स्पष्ट स्टैंड कर दिया है भारत का कि इस तरह के आरोपों में बिल्कुल कोई दम नहीं है, और कनाडा जो आरोप लगा रहा है वो पूरी तरह से निराधार है। बिल्कुल सीधा सीधा जवाब, करारा जवाब जो लगातार ट्रूडो को दिया जा रहा है, और ट्रूडो जो है वो देखिए बाज नहीं आ रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो लगातार भारत के खिलाफ बयान दे रहे हैं, या यूं कहें कि एक तरीके से जहर उगलते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रूडो ने कहा कि अगर भारत की सरकार कनाडा की धरती पर कनाडा के लोगों के खिलाफ आतंकी गतिविधियों का समर्थन करती है तो ये कनाडा कभी मंजूर नहीं करेगा, ये ट्रूडो कह रहे हैं। Government of India, they could engage in supporting criminal activity against Canadians here on Canadian soil. It is absolutely unacceptable for any country, any democracy that upholds the rule of law. सीधे आपको लेकर चलते हैं, आप देख सकते हैं हमारे साथ इस समय पूर्व राजदूत दीपक वोरा जी मौजूद है। दीपक सर, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सर, ये ट्रूडो साहब को क्या हो गया है? मतलब वो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के तौर पर लिंक कर रहे हैं हमारे जो अधिकारी वहां कनाडा में मौजूद हैं, और भारत कह रहा है कि भाई सबूत दो, तो सबूतों के नाम पर मामला सिफर हो जाता है, लेकिन बयानबाजी ऐसी कि जहर से कम नहीं लगती है। वो ये चक्कर क्या है सर? ये घटती लोकप्रियता, अगले साल होने वाले चुनाव, उसी वजह से ये दाव ट्रूडो का? आभारी हूँ कि आपने ये मौका दिया मैम आपके चैनल पर पार्टिसिपेट करने का, और आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। अभी मैंने सुना है कि आपके एक्सपर्ट भी क्या कह रहे थे। मैं क्षमा चाहता हूँ, इस समय मैं कार में ड्राइव कर रहा हूँ, मुझे कहीं जाना है, वो एक फंक्शन है भारत मंडपम पे,
वहां पे जा रहा हूँ। इतना मैं कहूंगा मैम कि मैं इस व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, इसे अच्छी तरह समझता हूँ। ये पागल है। पहले तो मैं समझता था कि इसका दिमाग कमजोर है, अब ये कंफर्म्ड है, ये चर्सिया है, ये कंप्लीटली पागल है। अब हमने क्यों किया है जो हमने किया? हमने अपने उच्च आयुक्त, जिनको मैं जानता हूँ, संजय वर्मा को, आउटस्टैंडिंग ऑफिसर, हमने इनको क्यों वापस बुलाया? क्योंकि हमने कहा कि हमें कुछ खतरा था, हमें कुछ शक था कि ये पागल जो है जस्टिन ट्रूडो, ये कहीं उनको पर्सोना नॉन ग्राटा ना डिक्लेयर कर दे। और दूसरा फिर अपनी पुलिस से कहे कि आप इनको गिरफ्तार कर लो, इसीलिए हमने उनको वापस बुला लिया है। हम लोग बहुत मजे हुए हैं इन कामों में, हम ऐसी चीजें नहीं करते, लेकिन ये बेवकूफ है। अब मैम क्यों किया है? आपको शायद मालूम होगा कि पिछले महीने इसका जो समर्थक था, बहुत बड़ी खालिस्तानी पार्टी है, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, और उसके लीडर जगमीत सिंह ने ये कहा कि मैं ट्रूडो से समर्थन वापस ले रहा हूं क्योंकि ट्रूडो बहुत भूखा है, बहुत करप्ट आदमी है। ये उसके शब्द है, मेरे नहीं। तो ट्रूडो साहब इससे भी बौखला गए और हर चीज में ये कहते हैं हम अपने एलाइज से बात करेंगे। अरे टाइगर, भारत किसी एलाइज से बात नहीं करता। भारत जो कुछ करता है अकेला करता है। क्या आप में आत्मविश्वास नहीं है ट्रूडो साहब? क्या आप में आत्मसम्मान नहीं है कि हर बार दूसरों के पास भागते हैं मदद लेने के लिए? हम किसी के पास नहीं जाते। फाइनली मैम, मैं इतना कहूंगा कि जब ये कहता है कि कनेडियन सॉइल पे अगर किसी कनेडियन की हत्या हो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो तेरा ये जो डार्लिंग प्लम्बर था निज्जर, ये AK-47 राइफल लेके इसके पोस्टर निकलते, भारत में जाके मैं ये कर दूंगा वो कर दूं, उस वक्त तुझे तकलीफ नहीं होती थी? क्या बात है? कौन सी कोकेन खाता है तू? मैम अभी इलेक्शन होने वाले हैं, आपने अभी कहा कि अगले साल होंगे। नो मैम, जो मेरे दोस्तों ने जो कनाडा में रहते हैं, जो उन्होंने मुझे संदेश भेजे, उन्होंने यही कहा, मिस्टर एम्बेसडर, वी आर सॉरी फॉर द क्लाउन ऑफ कैनेडा। क्लाउन ऑफ कैनेडा मतलब कहने का जस्टिन ट्रूडो, और कह रहे हैं कि उनका जो मानना है इलेक्शन शायद अगले महीने में हो जाएंगी और ये बुरी तरह से पिटेगा। तो अब ये बहुत कोशिश कर रहा है किसी ना किसी तरह से कनाडा की जनता को बताया जाए कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं बड़ा मजबूत हूँ, शक्तिशाली हूँ, मैं आपकी सुरक्षा करूंगा। दिस विल ऑल्सो फ्लॉप। जस्टिन ट्रूडो, उसको लोग याद करेंगे एज द मोस्ट यूजलेस प्राइम मिनिस्टर इन कैनेडाज हिस्ट्री। फाइनली बता देता हूँ मैम कि आपको याद होगा कि 39 ईयर्स अगो वो कनिष्क जो एयरक्राफ्ट था वो गिरा था, और कनेडियन पुलिस जो बड़े बड़े दावा करती है, अभी 3-4 महीने पहले उन्होंने कहा सर कनेक्शन में दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। मैं दोबारा से कनेक्ट करवाती हूँ सर, कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम है। हम तब तक रोक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस समय मौजूद हैं, जरा उन्हीं के पास लेकर चलते हैं। तो मतलब आशीष, अब तो ये बिल्कुल तस्वीर साफ हो रही है कि जस्टिन ट्रूडो का जहर दरअसल सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की खातिर भारत के खिलाफ ये भड़काऊ बोल जो जस्टिन ट्रूडो के सामने आ रहे हैं। आशीष, अच्छा, आशीष से भी हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। देखिए, इस बीच में आपको बता देती हूँ, जांच एजेंसियों के पास पुख्ता सबूत होने का दावा जस्टिन ट्रूडो की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जब भारत कहता है कि साहब सबूत पेश करो, तो फिर मामला गोल हो जाता है। ट्रूडो की तरफ से, कनाडा की तरफ से कोई सबूत दिया नहीं जाता है और बार बार भारत सरकार की तरफ से कहा जाता है कि आप जो आरोप लगा रहे हैं उनको लेकर आप सबूत तो दीजिए ना, आप उनको सब्सटैंशिएट कीजिए, लेकिन वो कनाडा करता नहीं है। और कुल मिलाकर फिलहाल जो तस्वीर उभर रही है वो सिर्फ यही कि आने वाले समय में वो जो चुनावी कसौटी को पार करना है जस्टिन ट्रूडो को, उसी चक्कर में सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए ये आग से खेलने वाला खेल जो है जस्टिन ट्रूडो, भारत के साथ रिश्ते खराब करने वाला जो खेल है वो खेल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, भारत और कनाडा के बीच जो तनातनी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। भारत कनाडा में तनाव के बीच अभी की जानकारी ये मिल रही है, भारत के खिलाफ कनाडा के प्रधानमंत्री ने फिर से जो जहर उगला है, निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट शामिल थे, ये साफ तौर पर अब ट्रूडो कह रहे हैं। जांच एजेंसियों के पास पुख्ता सबूत हैं, ये ट्रूडो की तरफ से कहा जा रहा है। कनाडा ने 6 एजेंट्स के खिलाफ सबूत दे दिए हैं, ये ट्रूडो कह रहे हैं, और सबूतों को अनदेखा नहीं किया जा सकता, ये भी ट्रूडो की तरफ से कहा गया है। 6 agents of the government of India are persons of interest in criminal activities. And despite repeated requests to the government of India, it has decided not to cooperate. Let me be clear. The evidence brought to light by the RCMP cannot be ignored. It leads to one conclusion. It is necessary to disrupt
the criminal activities that continue to pose a threat to public safety in Canada. देखिए, कहीं कोई कंफ्यूजन है नहीं, तस्वीर बिल्कुल साफ है। कनाडा का झूठ है और भारत का सच है। और इसी को लेकर दीपक वोरा जी, पूर्व राजदूत, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल भी इस समय हमारे साथ जुड़ गए न्यूज रूम से। जरा जगविंदर का रुख करेंगे पहले और उनसे समझते हैं कि आखिरकार कैसे ये रिश्ते भारत और कनाडा के लगातार बिगड़ते चले गए। ये अचानक से क्या हुआ है जस्टिन ट्रूडो साहब को कि वो दोबारा आए हैं और मजबूती के साथ पुख्ता सबूत देने तक के दावे यहां पर कर रहे हैं, जिसको भारत लगातार खारिज कर रहा है? जगविंदर। रोमाना, देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है। जस्टिन ट्रूडो ने इससे पहले भी आप देखिएगा कि जब जब कोई भी बहुदेशों की कोई भी मीटिंग होती है, एशियान हो, G20 हो, ये मुद्दा उठाया है। ये एक तरह से पॉलिटिकल मुद्दा बन गया है। आप थोड़ा सा कनाडा के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को समझिए। 4 शूटर्स को अरेस्ट किया था इस हत्याकांड के लिए पिछले साल वहां की पुलिस ने। उसके बाद चार्जशीट दाखिल हो गई, अब वहां पर ट्रायल चल रहा है। ये बड़ा सवाल ये है कि ट्रूडो गवर्नमेंट अगर चार्जशीट में इन सबूतों को नहीं रख रही है तो इसकी क्या वजह है? RMCP ने जितने भी अब तक दावे किए हैं उसमें उन्होंने कहीं भी कुछ कंक्रीट ठोस सबूत या फिर किसी भारतीय के शामिल होने के बारे में कोई मजबूत सबूत जो है वो चार्जशीट में या फिर वहां की कोर्ट के सामने पेश नहीं किया है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ट्रूडो अपना जो ट्रायल चल रहा है उसको भी साथ साथ चैलेंज कर रहे हैं, या वो ये मान रहे हैं कि हमने अपने यहाँ पर तो कोई चार्जशीट में सबूत पेश नहीं किया, इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को ब्रेक नहीं किया, लेकिन हम भारत सरकार को ये बता रहे हैं। देखिए, जब भी कोई एक देश किसी भी राजनयिक के बारे में दूसरे देश को या किसी एजेंट के बारे में बताता है तो पुख्ता सबूत देता है, और ऐसा बहुत सारे देशों ने किया भी है। खशोगी मर्डर केस को देख लीजिए आप, उन्होंने जितने भी सबूत थे सऊदी अरब के खिलाफ अमेरिका ने उनको दिए थे और उन्होंने तमाम एविडेंस को कोलैबोरेट किया था। आप ये बताइए कि इसमें बार बार ये कह देना कि राजनयिक इन्वॉल्व हैं, उनके पोस्टर लगवा देना वहां पर, मुझे लगता है कि ये सारा पॉलिटिकल मुद्दा भी है वहां पर, क्योंकि जगमीत हमेशा NDP के चीफ रहे हैं, वो सपोर्ट करते हैं ट्रूडो को। अगर उन्होंने बाहर से भी समर्थन दिया तो अब तक ट्रूडो की सरकार नहीं गिरने दी है। हालांकि इसकी कई वजह और भी हैं, जिसमें यह भी है कि 5 साल अगर ट्रूडो की सरकार चल जाती है तो जगमीत और उनके जो MP हैं उनको ताउम्र के लिए पेंशन मिल जाएगी, जो कि 50, 60, 70 हज़ार तक के जो हैं वो कैनेडियन डॉलर के बराबर होती है, इसलिए वो सरकार गिरने नहीं देते। ऐसे में जो 2-3% भारतीय खासकर यंगस्टर वहां पर हैं, जगमीत भी उनको नहीं खोना चाहते, जो खासकर पंजाबी हैं। और दूसरी बात यह है कि जगमीत के चेहरे को ट्रूडो अलग इस टाइम नहीं होने देना चाहते, क्योंकि उनके साथ 3-4 इश्यूज इतने इंपॉर्टेंट जुड़ गए, इमिग्रेशन हो, इकोनॉमी हो या फिर एम्प्लॉयमेंट हो, उसको लेकर ट्रूडो सरकार घिरी हुई है। ऐसे में भारतीयों का वोट उनको चाहिए जो वहां पर बसे हुए हैं, और ट्रूडो को जगमीत का वोट चाहिए, जगमीत का समर्थन चाहिए, और जगमीत को यह लगता है कि ट्रूडो के साथ रहकर वो अपना एजेंडा हल कर सकते हैं, लिहाजा ये सारा मामला ले देकर इस सारी उलझन में फंस गया है। बिल्कुल। तो दीपक वोरा सर, ये तो घरेलू राजनीति को साधने के लिए कूटनीति के स्तर पर इस तरीके का जो ब्लंडर जस्टिन ट्रूडो कर रहे हैं, आग से खेलना हो गया सर ये तो। ये जो कह रहा है ना पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, पहले मेरे लिए तो जस्ट आउट ट्रूडो पर्सन ऑफ नो इंटरेस्ट था, लेकिन अब कुछ सबूत, ये मैं सरकार की तरफ से नहीं कह रहा, अपनी तरफ से, कि ये चरस का आदी है, और जब भारत में आया था G20 के लिए तो शायद कोकेन वोकेन ले रहा था। तो अब देखते हैं अगर कोई लोकल मैजिस्ट्रेट यहाँ पर समन्स इशू करता है ट्रूडो को कि आजा भाई तू तो अब एक पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बन गया। दूसरी चीज जो बहुत अहम है, इन्होंने आरोप लगाया है कि हम इंफॉर्मेशन गैदर करते थे, और टाइगर लोग, रॉयल कैनेडियन पुलिस, तुमको इतनी अकल नहीं है। मेरा काम क्या है, मैं 6 देशों में आपका राजदूत रहा हूँ, 7 अन्य देशों में मैंने काम किया। हमारा काम ही यह होता है कि इंफॉर्मेशन गैदर करो, एनालाइज करो, वहां की आर्थिक स्थिति क्या है उसके बारे में जानो, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है उसके बारे में जानो, वो अपनी सरकार को बताओ, ताकि हमारी सरकार अपनी पॉलिसीज में अगर सुधार लाना चाहती है, परिवर्तन लाना चाहती है, वो लाए। डिप्लोमेट का बेसिक काम यही होता है, जिस देश में हम जाते हैं समझने की कोशिश करें वहां पे क्या हो रहा है, उनके साथ दोस्ती बढ़ाएं और उनकी सिस्टम, उनकी पॉलिसीज, उनकी इकोनॉमी, सोशल स्ट्रक्चर को समझें और एनालाइज करें। कहने का मतलब यह है मैम, अगर मैं आपका राजदूत हूं कनाडा में और मैं किसी को बुलाता हूं, किसी व्यक्ति से मिलने जाता हूं और कहते हैं बात बताओ भाई अब यहाँ पे आर्थिक व्यवस्था कैसी है, तो ये जो बेवकूफ है ट्रूडो ये तो बोल देगा देखो जी ये तो स्पाइंग कर रहा है, ये इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है। उनके अखबार भले ही छाप दे, लेकिन वो किसी से पूछूंगा तो वो नाराज हो जाएगा। मैम वो डर गया है, क्योंकि ये जगमीत की जो बात कर रहे थे उसने साफ जब बयान दिया, उसने सपोर्ट विड्रॉ किया, उसने कहा कि ट्रूडो भ्रष्ट आदमी है,
इसीलिए मैं सपोर्ट विड्रॉ कर रहा हूँ। ये लोगों की परवाह नहीं करता, अपनी जेब की परवाह करता है। ये एक तमाचा पड़ा है उसके मुंह पर, और अब मैम वो कोशिश पूरी कर रहा है किसी ना किसी तरह से कनेडियन लोगों को आश्वासन दिलाए कि मैं उतना बुरा नहीं हूं जितना सारी दुनिया मुझे समझती है। मैं अच्छा हूं, मैं आपकी रक्षा करूंगा। अगर रक्षा करनी है तो कहता है कि नहीं, भारत दीपक सर, सरकार और ने ये जो फाइव आइज पार्टनर्स के साथ ये सारी जानकारी हम साझा कर रहे हैं, खासतौर से अमेरिका, ये सब गीदड़ भभकियां 100% मैम। मैं आपको इतना बता देता हूं, जब ये पहले शुरू हुआ था मुद्दा, हर चीज में we are discussing with our allies, we are discussing with our विश्वास है, भारत के पास भरोसा है अपने आप पर, वो किसी से बात नहीं करता। ये डरता है मैम, ये 5 आइज और 7 आइज और ये जो सब अंधे हैं, डरते हैं। और एक चीज और बता दूं, ये इसने अपने आप नहीं किया, वो जो डीप स्टेट है ना उधर बॉर्डर के उस पार वॉशिंगटन में, उन्होंने करवाया है। आपको ये भी मालूम है, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां गए थे तो ये पन्नू जो है, इसने किसी कचहरी में दरखास्त लगाई थी कि एक समन्स इशू किया जाए भारत सरकार को। उन्होंने ट्रूडो को भी यही बोला, तू भी यही कर बेटा, नहीं तो तेरे को बहुत ठोकेंगे। तो अब उसने वो किया है, और मेरा यकीन है मैम, जो मेरे दोस्त वहां मुझे कहते हैं, कहने बहुत से दोस्त हैं, रहा हूं उस एरिया में बहुत समय तक, वो यही कह रहे हैं कि सॉरी मिस्टर एम्बेसडर, द क्लाउन ऑफ कैनेडा हमें भी एम्बेरस कर रहा है, आपको तो कर रहा है। और मुझे लगता है, मेरा मानना है, इलेक्शन वहां होंगी, क्योंकि जगमीत ने सपोर्ट विड्रॉ कर लिया, और उसमें इसकी पार्टी को अगर 2 सीट मिल जाएं ट्रूडो साहब, तो फिर आप भांगड़ा करना, कुछ नहीं मिलेगा आपको, खत्म हो जाओ। बिल्कुल जगविंदर, मतलब कुल मिलाकर वो खालिस्तानियों की तरफ पिंगे बढ़ाना या वो प्रेम दिखाना, ट्रूडो की ये तमाम जो कवायद है, अब वो खुलकर सामने आ चुकी है। मतलब एक तरीके से एक्सपोज जस्टिन ट्रूडो हो चुके हैं, और ऐसे में अब यहां से भारत जो है उसका अगला कदम क्या हो सकता है? देखिए, भारत ने अगला कदम बता दिया ना, उनके 6 राजनयिकों को कह दिया है कि आप 19 अक्टूबर तक यहां से चले जाइए। दूसरी बात बड़ी ये है कि जस्टिन ट्रूडो दबाव में काम कर रहे हैं, जगमीत के दबाव में काम कर रहे हैं, वहां की कम्युनिटी के दबाव में काम कर रहे हैं। देखिए, हरजीत सिंह निज्जर सिटीजन थे वहां के, इस बारे में कोई इनकार नहीं कर सकता, और चाहे वो अपोजिशन हो चाहे वो मौजूदा सरकार हो, वो कहेंगे कि जो एक कैनेडियन सिटीजन था उसकी हत्या हुई है, तो उसके बारे में बात रखनी चाहिए। लेकिन मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, आप अपनी ट्रायल कोर्ट में ये बात रखिए ना। अगर जहां पर मुकदमा चल रहा है वहां अदालत को यह बताइए, वहां से जो चीजें आएंगी, वहां की अदालत जो कहेगी, जो साजिश को ब्रेक करेगी, वो तमाम चीजें खुलकर सामने आ जाएंगी। अगर मान लीजिए 4 शूटर पकड़े गए, उन शूटर्स ने किन के कहने पर किया, किसने उनको पैसा दिया, क्या ये बातें नहीं बताई होंगी वहां की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को? क्या ट्रूडो साहब की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये नहीं पूछ पाई होगी? अगर वो चीजें आ गई हैं और आपने उनके खुलासे के बाद सब चीजों को आगे कड़ियों को जोड़ दिया है, तो आप वो पूरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कोर्ट के सामने रख दीजिए, अपने आप पता लग जाएगा कि भारत का रोल है या नहीं है। 1 साल हो गया, आप तीसरी बार ये मुद्दा उठा रहे हैं। इससे क्या होता है रोमाना? इससे जो पंजाब के लोग वहां रहते हैं, जो पंजाब के लोग यहां आते जाते हैं, उन पर बहुत असर पड़ता है। पंजाब इतनी बड़ी संख्या में वहां पर चला गया है, उन लोगों के वीजा को लेकर, उनकी इमिग्रेशन पॉलिसीज को लेकर जो नियम होते हैं उनको फर्क पड़ता है। जिनके बच्चे यहाँ हैं उनको वहां जाना है, या बच्चों को यहाँ आना है, उन पर फर्क पड़ता है, वीजाज पर फर्क पड़ता है, और जो फीसेज हैं वो सब इंक्रीज की जाती हैं। तो ये सिर्फ ट्रूडो की एक स्टेटमेंट नहीं, उनको ये समझना चाहिए कि ये भारत पर कई मायने में असर रखती है, और अगर इसमें सबूत नहीं है तो इसे बार बार दोहराने का कोई मतलब नहीं है। और अगर सबूत है तो आप अपने ट्रायल कोर्ट में रखिए, आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, वो इसको देखेगा कि क्या इसमें किसी एजेंट का रोल था या नहीं। आप पोस्टर लगवा देते हैं, आप प्रदर्शन करवा देते हैं, आप बार बार ये कह देते हैं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे देते हैं अलग अलग मंच से, लेकिन कंक्रीट एविडेंस क्या है, ये ना तो आपकी पुलिस ने कोर्ट में रखा और ना कभी आपकी सरकार ने रखा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, कॉन्क्रीट एविडेंस जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो ही बात जो भारत सरकार भी कहती है कि भाई अगर कोई आपके पास सबूत है तो आप दीजिए ना। तो सबूतों के नाम पर तो मामला सिफर हो जाता है, कुछ नहीं कनाडा की तरफ से दिया जाता है। और मुझे लगता है जो ये कॉन्क्रीट आरोप भी अपनी तरफ से जो कनाडा कहता है कि साहब हम लगा रहे हैं, अब तो वो भी बहुत बेबुनियाद और बेतुके से नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो बात सिर्फ 18 जून 2023 निज्जर की हत्या ही नहीं, बल्कि RCMP वो जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है वहां पर रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस की तरफ से, तो उनकी तरफ से तो बड़े जनरलाइज से स्टेटमेंट्स वहां पर वो पुलिस के प्रमुख जो हैं वो दे रहे हैं, कह रहे हैं साहब बड़े पैमाने पर हिंसा में भूमिका निभाते हुए कई हत्याएं। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे खुद कनाडा समझ नहीं पा रहा है कि वो क्या कहना चाह रहा है, बस मंशा इतनी नजर आ रही है कि किसी तरीके से भारत के नाम को भुना लिया जाए। जगविंदर, मुझे ये लगता है कि ये राजनीतिक तौर पर अगले साल अक्टूबर में वहां चुनाव होने हैं, और उसे देखते हुए जस्टिन ट्रूडो को ये करना पड़ रहा है।
दबाव में करना पड़ रहा है, पॉलिटिकल दबाव है। तो जो जांच एजेंसियां हैं वहां की, वो पॉलिटिकल दबाव को जस्टिफाई करने के लिए अब एविडेंस तो ला नहीं सकती कोई। आप एक मिनट के लिए सोचिए कि पिछले साल शूटर पकड़े गए, कहां से उनके पास वेपन आए, किन्होंने उनको पैसा दिया, क्या मनी ट्रेल था, क्या हत्या के पीछे मकसद था और कैसे इस हत्या को अंजाम दिया गया, किसकी किससे बातें हुई। ये सब चीजें तो ट्रायल के दौरान सामने आती हैं ना, तभी तो उन चारों शूटर्स को जो है, जो पंजाब से वास्ता रखते हैं, उनको आप जो है वो सजा करवा पाएंगे। उनको कन्विक्शन तक ले जाने के लिए जो एविडेंस आपने दिए हैं, बड़ी बात यह है कि उसमें भारत सरकार के किस किस एजेंट का नाम आया, ये आप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल आप बाहर रखिए सामने चीजें लाके। और अगर वहां पे आप ट्रायल कोर्ट में ये चीजें नहीं रख पा रहे हैं तो फिर ये टोटल पॉलिटिकल मसला बन जाता है, स्टेटमेंट बाजी का मसला बन जाता है। इसका मतलब कि आपके पास एविडेंस नहीं है। सही कहा आपने, वहां की जांच एजेंसी ने कभी ये नहीं कहा कि भाई इस आदमी का मनी ट्रेल पकड़ा गया जो भारत में बैठा हुआ था, या इस एम्बेसी के इस अधिकारी के थ्रू या इस एजेंट के थ्रू जो है वो पैसा इन तक पहुंचा, हथियार इन तक पहुंचे। हत्या का मकसद, उसको फैसिलिटेट किसने किया, ये सब चीजों में कहीं भी किसी एजेंट का रोल अगर वो ट्रायल कोर्ट में नहीं रख पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इन सबूतों या इन स्टेटमेंट के आधार पर कहीं भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता। सिर्फ राजनीतिक रिश्ते जो हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं, वो खराब करने के लिए जस्टिन ट्रूडो कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं दोनों देशों में। बिल्कुल, जो राजनीतिक रिश्ते हैं दोनों देशों के वो तो यहाँ से खराब होते हुए नजर आ ही रहे हैं। साथ ही साथ दीपक सर, अब सवाल ये बड़ा हो जाता है कि किस तरीके से ऐसी हरकतें करके कनाडा खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से आगे वो कौन कौन से खमियाजे जो कनाडा को भुगतने पड़ेंगे अपने इस अपरिपक्व रवैये की वजह से। दीपक सर, मैं आपको सिर्फ, मैडम थैंक यू, मैं आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, एब्सोल्युटली क्लियर। जी, मैं थैंक यू वेरी मच मैम। ये एक पढ़ देता हूँ मैसेज फ्रॉम वन ऑफ द मिनिस्टर्स। 3 अफ्रीकन देशों में मैं आपका विशेष सलाहकार हूँ, एक से आया है, उसने सिर्फ यही सवाल मुझसे पूछा है, मिस्टर एम्बेसडर, इज जेटी मैड? जेटी आप समझिए जस्टिन ट्रूडो की बात कर रहा है, वो भी फॉलो कर रहे हैं मजाक से। तो ये जो मैम इतना पागल हो गया था इस मामले में, जब शुरू में ये चीज बनी थी कि जो इसको मिलता था, चाहे टैक्सी ड्राइवर हो, चाहे किसी रेस्टोरेंट का खनसामा हो, उसको रोक के कहता था मैं इंडिया कनाडा के रिलेशंस के बारे में आपको ब्रीफिंग दूंगा। जॉर्डन के शहंशाह से बात की, उन्होंने कहा भाग जा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर उसने यूएई के प्रेसिडेंट से बात की, उन्होंने कहा भाग जा। ये दिक्कत आ गई है, कनेक्शन में कुछ दिक्कत आ रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया दीपक वोरा जी, जगविंदर पटियाल जी, आप दोनों का दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए। हम बस छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। देखिए, कुल मिलाकर ट्रूडो का हाथ फिलहाल आतंकवाद के साथ नजर आ रहा है और ये कनाडा का झूठ है जिसे भारत सच से पर्दाफाश जिसका करता हुआ नजर आ रहा है। और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एससीओ की बैठक और इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपके सामने। आज पाकिस्तान जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। आप जानते हैं 2 दिन की एससीओ की बैठक जिसमें शिरकत करने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान जा रहे हैं। आज शाम इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे एस जयशंकर और आज रात एससीओ डिनर में शिरकत करेंगे विदेश मंत्री। जयशंकर की पाकिस्तान से द्विपक्षीय बैठक की योजना नहीं है। ये भारत की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया है कि किसी भी तरीके की द्विपक्षीय वार्ता पाकिस्तान के साथ नहीं की जाएगी। ये एससीओ की बैठक है और एससीओ की बैठक में शिरकत करने के लिए ही भारत पाकिस्तान में। पाकिस्तान इस बार मेजबान एससीओ समिट का। इस्लामाबाद में आज से एससीओ समिट की शुरुआत हो रही है। आज शाम इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर और फिर रात में एससीओ डिनर का आयोजन होगा जिसमें विदेश मंत्री शिरकत करेंगे। फिर कल एससीओ की मुख्य बैठक होगी। पाकिस्तान से विदेश मंत्री की द्विपक्षीय बैठक, द्विपक्षीय वार्ता की कोई योजना नहीं है। पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत की पहली उच्च स्तरीय यात्रा है। जयशंकर पाकिस्तान में 24 घंटे से भी कम वक्त के लिए रुकेंगे और इससे पहले आपको ध्यान होगा सुषमा स्वराज बतौर विदेश मंत्री पाकिस्तान गई थी। तो सीधी बात पाकिस्तान से नहीं होगी, द्विपक्षीय वार्ता पाकिस्तान से नहीं होगी। एससीओ की बैठक है, उसी में शिरकत करने के लिए विदेश मंत्री पाकिस्तान शाम तक पहुंचेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।